कदीर, जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथी दोस्तों, ये सब मेरे लिए पुराने नहीं हैं। सरफराज बुगटी भी मेरा होम मिनिस्टर रहा है, मेरा भाई रहा है, मेरा दोस्त रहा है और मेरे तुर्बत के बाशऊर साथियों दोस्तों, हमने ये आज तुर्बत की बात हो रही है। मेरे लिए जनाब प्रेसिडेंट साहब, तुर्बत एक नई शहर नहीं है। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ 88 में 89 में यहाँ तुर्बत से किया था और मैं यहाँ पर वहाँ पर सिंधी में गोट कहते हैं, उर्दू में किल्ली कहते हैं और यहाँ मेथक कहते हैं। मैं तुर्बत और केच के एक एक गांव में एक एक मेथक में मैं गया हूँ और उस वक्त मैं ब्रावी बोलता था, लेकिन मुझे जो है वो बलोची, जिसे हम यहाँ का, क्योंकि बलोची में काफ़ी किस्म है, सरफराज बुगटी और बोलते हैं, खोसब और बोलते हैं, हम ब्रावी बलोची बोलते हैं और यहाँ के जो है रक्षानी बोलते हैं। तो मैं अब फ्लुएंटली जो है रक्षानी बलोची यहाँ से सीख के यहाँ से मैंने सियासत शुरू की और यहाँ से मैं सीखा है मैंने सब कुछ। ये सर्किट हाउस में यहाँ बैठे हैं हमने, ये सर्किट हाउस भी हमने अपने दौर में ही यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर हमने हर हमेशा, जैसे दोस्तों ने कहा कि हमने भाईचारा की सियासत की है, हमने हमेशा यही कहा है कि भाईचारगी की सियासत होनी चाहिए। और आज मैं आपको पुन्नू की सरजमीन में, जैसे दोस्तों ने कहा, हम पुन्नू की सरजमीन पे खड़े हैं और यहाँ पर जो वफा पुन्नू ने सस्सी से की थी, तो हम भी उसी केच के बाशिंदे हैं, उसी पुन्नू की नस्ल से हैं, तो हम भी इंशाअल्लाह आपके साथ हर हाल में वफा निभाएंगे यहाँ पर। और हमें उम्मीद है, तवक्को है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ नवाज शरीफ ने की, आप एक बलोच है, बाइज़्ज़त बलोच है, बागैरत बाप के बागैरत बेटे हैं, आपने 14 साल तक जो है वो जेल काटी। मैं उसका गवाह हूँ कि आपने एक लफ्ज़, आपको टॉर्चर किया गया, आपको जेलों में डाला गया, आपके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप अपना ज़ुबान खोलें, लेकिन आपने एक अल्फाज भी पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं कहा। इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी में बलोचियत और सिंधी बलोच जिसे हम कहते हैं वो कूट कूट कर भरा हुआ है। जनाब प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं। कोई कहता है कि कौम परस्त सियासत करता हूँ, कोई कहता है कि मैं वज़ीर आला बनना चाहता हूँ। खुल के पहले तो लोग खुल के ये बातें नहीं करते थे, अभी तो अपनी सेंट्रल कमेटियों में भी बैठ के ये बात करते हैं, अरे मना फिलानी चेस्ते आशीर्वाद हासिल मना फिलानी अंशु कुछ गए ना कुछ वो जो है फिलानी है मना आशीर्वाद हंसते इंशाल्लाह मन एक सीट कट्टी भी मन वजीर आला भी अंशो गप पसते नहीं ज़्यादा ऐसा। मैं ज़रा बलोची में बात करूँगा तो अंशो गुशी बाबा मन तो अंशो शुमा ये गप्पा ना बिल दे शुमा बिल्कुल इंशाल्लाह। ये आओ के दौर पीपल्स पार्टी ये दौर है, आओ के दौर इंशाल्लाह शुमे मलू के दौरे, शुमे हमा गरीबानी मखलू के दौरे, हमा बरासानी दौरे, मानी 2 साला दौरे बूत एदा मैं 2 साल बूत मैं याच सारी ये भी एक मर्द में 2.5 साल आई दौर बूत शुमा वत चेंज बिका कि आ मर्द हर टाइम वजीर आला ये पोस्टा खाली कुर्ता तुर्बता, उर्दू में मैं कहूँगा तुर्बत में जनाब प्रेसिडेंट साहब और ग्वादर में
लोगों ने बैल काटे हैं कि हमारी जान छुटी है इससे। अंशो है, ऐसा है नहीं है? गवाही दो आप लोग। हाँ, एक जरदारी सब पे बारी, बस काफी। एक जरदारी सबसे यारी, एक जरदारी सब पे बारी, एक जरदारी सबसे यारी। तो बाकी हमारे दूसरे कौम परस्त है, वो तो बलूचिस्तान को आजाद करने के चक्रों में लगे हुए हैं। भाई लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा भाई यहाँ पर जो है वो बलूचिस्तान के लिए सियासत करता है, पार्लियामेंट में जाता है वहाँ पर लोगों को वो करने के लिए। लेकिन आप गवाह है उसके कि आपसे उन्होंने आपके दौरे हुकूमत में मराहत ली, उसके साथ पीटीआई के साथ जाके 3 साल तक, 3.5 साल तक पीटीआई के साथ रहे। फिर उसके बाद पीटीआई को छोड़ के उन्होंने जो है आके जो है नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई तो नवाज शरीफ को लेटर लिख दिया कि अनवारुल काकड़ को आपने कैसे रिकमेंड कर दिया है। भाई अनवारुल काकड़ भी इसी बलूचिस्तान का बाशिंदा है, इतनी नफरत न करो। अनवारुल काकड़ भी पश्तून है और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। और हम हमेशा, हमारी पार्टी की यही सियासत रही है कि हमने सियासत की है, हर हमेशा हमने भुट्टो की लेगेसी है उसको आगे लेके गए हैं। और हर हमेशा हमने यही कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारे सूबों की जो है सियासत की है। जिस तरह कहा जाता था हमारी बहन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा, एक जरदारी सबसे यारी, एक जरदारी सबसे यारी। और इंशाअल्लाह सरफराज बुख्ती ने यहाँ कहा कि जरदारी साहब आप हमें एक अस्पताल देंगे। नहीं, हम बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह जरदारी साहब की क़यादत में पंजाब की तरह मोटरवे यहाँ पर बनाएंगे, ताकि यहाँ पर हमें जो है 6 रोई हम मोटरवे बनाएंगे। पंजगुर से खुजदार जाएं, खुजदार से शहीद सिकंदराबाद सूराब जाएं, वहाँ से कोयटा जाएं, कोयटा से योब जाएं, योब से नसीराबाद जाएं, नसीराबाद से डेरा बुगटी जाएं। जिस तरह पंजाब में जो है घंटों में मिनटों का सफ़र, घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में वो होता है, इसी तरह जो है हम यहाँ पर अस्पताल भी जरदारी साहब से लेंगे, इसी तरह यहाँ पर मोटरवे भी हम जरदारी साहब से लेंगे। और हम अपने वसाइल पे इंशाल्लाह इन्हिसार करते हुए, हम अपने साइल और वसाइल पे इन्हिसार करते हुए हम इंशाल्लाह वो करेंगे। हमें पावर की कोई लालच नहीं है, हमें इक़्तिदार की कोई लालच नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मेरे ऊपर मेरे दोस्तों ने अदम एतमाद किया, मेरे दोस्तों ने अदम एतमाद किया, मुझे उन्होंने कहा कि छोड़ के मुझे चले गए। मैंने उस कुर्सी को लात मार दी, मैंने उस कुर्सी को लात मार दी। मैं नवाब नौरोज खान का नवासा हूँ। हमने फांसी के अयूब खान ने हमें कहा कि मेरे दादा को कहा कि इस पर्ची पे आप सिर्फ ये दस्तखत कर दें कि भाई हमने जो है वो बगावत की है। उसने कहा कि मैं अपने हकूक़ के लिए बगावत की है, हम आपको माफ़ कर देते हैं, हम आपके बच्चों को माफ़ कर देते हैं। उसने कहा कि ये तमाम बलूचिस्तान के लोग जो है मेरे बच्चे हैं, ये साथ मेरे बच्चे नहीं हैं। हमने कभी से पावर की सियासत नहीं की। अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आया, वो एक महीने तक इस्लामाबाद में बैठा रहा और वहाँ के इस्लामाबाद के जो कुव्वतें थी उनको मिन्नतें करता रहा। जरदारी साहब 1 महीने तक वहाँ पर उनको मिन्नतें करता रहा। और बाद में यहाँ पर उन्होंने जान जमाली को नॉमिनेट किया। दूसरे दिन असम्बली का इजलास उन्होंने बुलाना था, असम्बली का इजलास उन्होंने बुलाया। तो शाम को फिर उसके बाप ने उसको कहा, अभी वो लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि भाई अभी क्या करोगे बैठ के वहाँ पर, अभी इस्तीफ़ा दो, सुबह तो असम्बली हो रहा है वहाँ पर, तो वो नया कायदे ऐवान वो इलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद रात को जो है उसने इस्तीफ़ा दिया। तो ये है हमारे कौम परस्त, इनसे आप अपने आप को बचाएं। और जो लोग यहाँ पर आज़ादी की बात करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ
कि बिरादर कुशी से आज़ादियाँ नहीं मिलती है। ये जो आप कर रहे हैं ये बिरादर कुशी है। या हमारे बाउट होते हैं, 4 लोगों को हम बुलाते हैं, बाउट मुल्तान से आते हैं, बाउट के लिए हमने जान दी है, बाउट के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ दी है, बाउट के लिए हम अपना सर कटाते आए हैं। और हम आप घुस के जो है हमारे जो है बाउटों को, गरीबों अगर इतने अमीर लोग होते, इतने जागीरदार होते, इतने बड़े होते, तो वो उधर से हमें आज इस्लामाबाद से जहाज़ में 2 घंटे लगे यहाँ पर पहुँचने में, 2 घंटे लगे यहाँ पर पहुँचने में। वो वहाँ से मुल्तान से बेचारे मजदूरी करने के लिए दूसरे जगहों से, सिंध के दूसरे इलाकों से यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। आप जाके गोलियों से उनको मार देते हैं, ठक 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 मार देते हैं। इस तरह नहीं मिलता है। या अपने भाइयों को जो बाज़ार में जा रहे हैं, आप उसको मार देते हैं, कहते हैं कि भाई ये है आज़ादी। इस तरह जो है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इस तरह आज़ादी नहीं मिलती है। आज़ादी कौम को जोड़ने से, तमाम कौम को जोड़ोगे, तमाम लोगों को जोड़ोगे, फिर आप पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए, जिस तरह जरदारी साहब के साथ हमने नेगोशिएशन की, हमने उनके साथ डायलॉग किए, उन्होंने अपने सारे इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, प्रोविंस को मुंतकिल कर दिए। आज पाकिस्तान की तारीख में पहला प्रेसिडेंट है जिसने 58(2) भी ख़त्म किया, जिसने 18वीं तरमीम हमें दिया, जो आज तक बहुत से लोगों को खटक रहा है कि भाई बलोचिस्तान को क्यों 18वीं तरमीम दी गई, सूबों को क्यों 18वीं तरमीम दी गई, जिसमें प्रोविंशियल अटानमी था। पंजाब के पास तो पहले से ही ऑलरेडी जो है प्रोविंशियल अटानमी था, उसके पास इख्तियारात थे, सब कुछ था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमें हुआ है, बलूचिस्तान के लोगों को हुआ है इसका। और NFC अवार्ड, बाकी चीज़ें जो NFC अवार्ड जरदारी साहब ने 5 पॉइंट समथिंग था हमारा, उसको 9 पॉइंट समथिंग उन्होंने किया। उसकी वजह से आज हमारा बजट भी बनता है। एक ज़माना था कि हम अपने लोगों को तनख्वाहें तक नहीं दे सकते थे। तो मेरे भाइयों, आज जमहूरियत का दौर है, सियासत का दौर है। आप देखें जिस पार्टी ने आपके लिए खिदमत की है, जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर सियासत की है, और यहाँ पर वो आए हैं, यहाँ पर बीबी शहीद जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। और आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी यहाँ पर आए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आप उनको गौर से सुने। और अब 2 महीने बाद इलेक्शन है। मैं यही तवक्को रखूँगा अपने बलोच भाइयों से, आप लोगों से, तमाम लोगों से यही तवक्को रखूँगा कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे, जिनके पास तीर का निशान होगा, आप तीर पे निशान लगा के हमारे कैंडिडेटों को सबको कामयाब करेंगे। मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन इस भाई ने मुझे चिट्ठी दे दिया है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं बहुत खुश हूँ। तुरबत आके काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन बड़ी मुझे खुशी है कि मैंने अपनी सियासत जो है यहाँ से तुरबत से ही शुरू की, और बखुरान से ही शुरू की। केच के पुन्नू के शहर से, पुन्नू के इलाके से मैंने अपनी सियासत शुरू की। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।